तो बिहार में चुनावी गहमागहमी बहुत बढ़ गई है। आप जिस पार्टी के दफ्तर में जाएंगे, टिकट के दावेदारों की भीड़ लगी है, नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दफ्तर की है। ठीक उसके बाहर आप सड़क देख रहे हैं, पूरी तरह से खाली है, वीरानगी है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर चुनाव है और यहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी का दफ्तर है। आमतौर पर यहाँ भीड़ लगी रहती थी, उपेंद्र कुशवाहा के चाहने वाले यहाँ जमे रहते थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। सीटों के संख्या को लेकर, बंटवारे को लेकर आरजेडी की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है और इससे मुझे लगता है कि हतोत्साहित हैं, उदास हैं, निराश हैं उपेंद्र कुशवाहा, नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा और पटना में कम समय दे रहे हैं। अभी देखिए दफ्तर में बिल्कुल वीरानगी है। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, दफ्तर इतना वीरान क्यों है चुनाव में? वीरान नहीं है और पार्टी के सारे कार्यकर्ता क्षेत्र में काम कर रहे हैं और महागठबंधन को जिताने के लिए 243 सीटों पे कार्य चल रही है। जिसका टिकट फाइनल हुआ वो तो अभी गया ही नहीं मैदान में। आपका सीट भी फाइनल नहीं हुआ, अलायंस भी फाइनल नहीं हुआ और चुनाव प्रचार में चले गए कार्यकर्ता। सब फाइनल है और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि एनडीए का अभी फाइनल हो गया है और एनडीए के दफ्तर में मारामारी मचा है। टिकट के दावेदारों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। आपका न नेता है, न कार्यकर्ता है, न टिकट का दावेदार है कोई। यहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में केवल पदाधिकारी लोग हैं जो कि कार्य कर रहे हैं और कोरोना का समय चल रहा है तो बच बचा के कोरोना का ज्यादा पालन आप ही की पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल, इसीलिए आपने मना कर दिया, कोई नहीं आएगा दफ्तर। ना मना नहीं किया गया है, लोग आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं। तो कहाँ लोग आ रहे हैं? कोई टिकट के दावेदार को बता दीजिए ना हमको कहाँ है। कल ही हमारे नेता यहाँ पर थे, माननीय उपेंद्र जी, और आज अब कुछ देर में सब पदाधिकारी लोग पहुंचेंगे। अंदर लोग हैं। उपेंद्र जी नहीं रहते हैं तो दफ्तर खाली? ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं अंदर, देखने वाली बात है। सीटों के बंटवारे में देर हो रही है तो इससे नाराजगी बढ़ रही है कि नहीं? जी, बंटवारा तो हो जाना चाहिए था, इससे थोड़ा नुकसान होगा लेकिन बहुत जल्द ही घोषणा होगा इसका। आपको लगता है तेजस्वी यादव ठीक नहीं कर रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को? इतना बड़ा नेता, इतना सीनियर नेता। देखिए, भाव दे रहे हैं ऐसा बात नहीं है और शीर्ष के नेता लोग बात कर रहे हैं और जल्द ही इसका घोषणा भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों के लिए बात कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा से आरजेडी की बात नहीं हो रही है? सबसे बात हो रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी है सबसे बात हो रही है। और जब पूरे महागठबंधन में है तो कांग्रेस से भी बात होती है, तेजस्वी जी से भी बात होती है। 20-30 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली रालोसपा को कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? हम लोग एनडीए गठबंधन में थे तो 23 सीटों पर लड़े थे और अभी सूची दी गई है और हम लोग अच्छे सीटों पर लड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दावा है रालोसपा के प्रवक्ता का कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब एनडीए के साथ थे 23 सीटों पर लड़े थे और इस बार के चुनाव में उससे ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। वैसे भी 49 सीटों पर दावा ठोक चुका है रालोसपा। लेकिन तेजस्वी हैं कि भाव नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं और उसका असर, साइड इफेक्ट देखिए कि दफ्तर बिल्कुल वीरान है। कोई नेता कार्यकर्ता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो इनके समर्थकों का कहना है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा जैसे अनुभवी सीनियर नेता का सम्मान करना चाहिए और जोश खरोश में रहेंगे तो महागठबंधन को ज़्यादा फायदा होगा।